एक सवाल और ले लेते हैं जो लगभग थोड़ा रियल एस्टेट से के साथ जुड़ा हुआ है। सेंचुरी प्लाई, आप अक्सर ये कहते हैं ना कि भाई सीधे रियल एस्टेट कंपनी नहीं पकड़नी है, उसके इकोसिस्टम को पकड़ना है। तो उसके हिसाब से सेंचुरी प्लाई परवेज साहब ने खरीद रखा है 690 पे, तो पूछ रहे हैं रखे रहें या बेच लें? देखिए, ये सब महंगा तो हो गया है स्टॉक। जैसे होता क्या है ना कि जिस तरह से स्टॉक्स चलते हैं सेक्टर में, टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच कैसे होता है? जिसका जैसे कंजम्पशन होता है उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। पहले लकड़ी का कंजम्पशन होता था, लकड़ी से प्लाई का कंजम्पशन होता था, उससे आप एमडीएफ कॉम्प्रेस्ड वुड पे आ गए, उसके लिए लैमिनेट्स लगे। तो इन सब का अपने अपने स्टेज पे जैसा जैसा डिमांड होगा वैसा वैसा कंजम्पशन होगा। अब तो आप देख रहे होंगे कि कोई रेलिंग भी सीमेंट का नहीं बनाता। रेलिंग सभी जो आपके बना रहे हैं घर का, उसमें भी सिर्फ आयरन ही रॉड ही इस्तेमाल हो रहा है और ग्लास कवर हो रहा है। तो इस तरह से हर समय के हिसाब से जो डिमांड रहता है उसके प्रोडक्ट दे कम इन वोग, वो ऐसा होता है। तो प्लाई बोर्ड, आज की तारीख में प्लाई बोर्ड का डिमांड ऐसा हो गया है ना, जिस समय एक समय लकड़ी मजबूत मानी जाती थी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कॉस्ट, अब प्लाई बोर्ड मजबूत मानी जाने लगी है बिकॉज सर्टेनली प्लाई बोर्ड तो आपके कॉम्प्रेस्ड वुड और ये सब से तो बहुत मजबूत होंगे। तो ये थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट, महंगा प्रोडक्ट में आ गया है। इस साल क्या हो रहा है वो बताता हूँ, उसकी कहानी से आप समझेंगे। कुछ इस सेक्टर में हमारे भी एक्सपोजर हैं हाउस लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस सारी मैनेजमेंट ये कह रही है कि इस साल थोड़ी सप्लाई का इश्यू है, सप्लाई ज़्यादा है। उस केस में इनको प्राइसिंग पावर नहीं मिल पाएगा और इसलिए इस साल ये मार्जिन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह पाएँगे। तो सेंचुरी प्लाई का, हाँ, ठीक ही बोला मैंने। देखिए, इनका मार्जिन कहाँ जाता था 20%, 18%, ये अटके हैं 11%, 13%, 14%, ये रेंज में ही मार्जिन रहेगा। ये साल शायद आपको प्लाईबोर्ड, लैमिनेट्स और एमडीएफ, इन सब का शायद ये साल नहीं होगा, अगला साल होगा। तो फंडामेंटली यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, ओवर सप्लाई का इश्यू है, डिमांड उतनी ज़्यादा अभी नहीं उसके अगेंस्ट। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस लेवल पे अगर करके रखा है तो 5 साल 7 साल का आप बोलेंगे तो नहीं होगा। अच्छा क्या, ज़रूर होगा बिकॉज़ इनकी डिमांड फिर रिवाइव होगी, एक समय के बाद वो सैचुरेट हो जाता है और फिर हो जाता है डिमांड क्रिएट। सेंचुरी प्लाईवुड इन पर्टिकुलर उस डिमांड को इसका प्राइस पहले ही फैक्टर कर चुका है। तो उसको फैक्टर कैसे किया इसने? ये 430 से चल के ऑलमोस्ट आपका 850 पहुंच गया। कितने समय में पहुंच गया भाई साहब? तो मार्च 21 से लेके आपका ये आपको पहुंच गया दिसंबर 22, मतलब रफली आपका 9 महीने के अंदर में ये सब काम हो गया। 9-10 महीने, हाँ 10 महीने के अंदर। इसलिए इसने चीज़ों को, अपने वैल्यूएशन को एड ऑफ टाइम फैक्टर कर लिया। सोचिए कि डिमांड आएगी, डिमांड अभी थोड़ा सबड्यूड है। तो ये हो सकता है कि सेंचुरी प्लाई आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा अभी 1 आध साल। प्लाई, लैमिनेट्स, एमडीएफ, ये सारा सेक्टर हो सकता है कि 1 साल बहुत रिटर्न जनरेट करके नहीं देगा, कंसोलिडेशन के फेज़ से जाएगा। या हो सकता है थोड़ा करेक्शन के फेज़ से भी जाए और फिर 1 साल के बाद इसमें डिमांड अगर रिवाइव हुआ तो मूवमेंट भी आएगा। इसलिए इसके डायनामिक्स को समझिए। लेकिन नेगेटिव ये सेक्टर मेरे हिसाब से कभी नहीं होगा। जो आप बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म नेगेटिव, मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म नेगेटिव ये सेक्टर कभी नहीं होगा। इसलिए रियल एस्टेट एंसिलरीज में या उसके इकोसिस्टम के पार्ट में ये हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर किए जाएंगे। अब सेंचुरी प्लाईवुड का सिचुएशन ऐसा है कि आप सपोर्ट ले लीजिए 630-25 के रेंज में। जब तक ये है, ये कंसोलिडेट करके भी थोड़ा अपवर्ड बायस के साथ ही कंसोलिडेट करेगा और रिजल्ट आने के पहले हो सकता है थोड़ा ऊपर मूवमेंट ये दे के जाएगा, वो भी आपका 800 वाले रेंज में। इससे ज़्यादा व्यू नहीं लिया जा सकता बिकॉज़ इतना भी अभी इसमें कम्फर्ट नहीं है कि इसका 800 के बाद का लेवल इस साल डिस्कस किया जा सके। कोई पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर बनने का खतरा? नहीं, ये हेड एंड शोल्डर नहीं बनेगा राजू जी। ये ना हायर लो, हायर बॉटम के हिसाब से ट्रेड कीजिए इसको। हाँ, वैसा ट्रेड कीजिए। चलिए, तो ये मोटी-मोटी राय सेंचुरी प्लाईबोर्ड के बारे में, जिसमें आपके सामने इसका एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी है और साथ में आपके पास लेवल्स भी हैं। उसके हिसाब से अपना फैसला कीजिए कि आपको बने रहना है या बेच करके निकलना है, क्योंकि जैसा सुमेश जी कह रहे हैं कि थोड़ा-सा आपको इसमें परेशान कर सकता है कुछ समय के लिए।
इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके हिसाब से आप सोचिए कि भाई वो आपके टाइम होराइज़न से मैच करता है या नहीं करता है।